हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं अभिलाष और आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट ऐसे को, और ये ऐसे होगा मनी लॉन्ड्रिंग चैलेंजेस इन इंडिया पर। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आप सभी के लिए, स्पेशली IBPS CIO Tier 2 एग्जाम के लिए। आप इसको जरूर तैयार करिए और इसकी कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव सीरीज़ को आप वॉच कर लेना। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सारे जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर कर सकते हो, राइट। और ऐसे के साथ साथ आप बेसिक्स और कॉम्प्रिहेंशन को भी कवर कर सकते हो इस सीरीज़ को आप कंप्लीटली वॉच करके। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, इसकी पूरी प्लेलिस्ट को आप देख सकते हो और प्लेलिस्ट सेक्शन से जाकर के भी आप इसको वॉच कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इस बैच को, प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर सकते हो IBPS CIO Tier 2 के लिए स्पेसिफिकली, जिसमें आपको ऐसे बेसिक्स और कॉम्प्रिहेंशन तीनों की प्रैक्टिस करा दी जाती है। और यहाँ पर आपको सारी पेड क्लासेस जो है आप एक्सेस कर पाओगे इस प्रैक्टिस बैच के थ्रू। 60+ आवर की यहाँ पर लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होती हैं और 24/7 आपको डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है, मतलब आप कभी भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। डेली आपको व्हाट्सएप ग्रुप में टॉपिक दिया जाता है और जितने करेंट टॉपिक्स हैं वे सभी इसमें कवर कराए जा रहे हैं। ठीक है, जो टॉपिक दिया जाएगा उससे रिलेटेड आपको कंटेंट भी दिया जाएगा ताकि आप उसको रीड करके अपने हिसाब से बढ़िया तरीके से लिख पाओ। और आप सभी की कॉपीज जो यूट्यूब पे रेगुलर बेसिस पे मैं खुद चेक करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्या क्या मिस्टेक्स हो रही है और क्या क्या इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, राइट। और गर्ल्स के लिए सेपरेट ग्रुप की सुविधा भी है और Tier 2 एग्ज़ाम होने तक जो है ये कोर्स आपका चलेगा, ये बैच आपका रेगुलर बेसिस पे चलेगा, राइट। और साथ ही साथ सैटरडे संडे आप मुझे फ़ोन करके भी अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो, राइट। तो इसलिए आप जो है इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में प्रैक्टिस ही सबसे अहम रोल प्ले करती है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से नहीं करते तो एग्ज़ाम में उतना बढ़िया तरीके से नहीं लिख पाओगे, राइट। तो आप इस प्रैक्टिस बैच को जरूर ज्वाइन करिए और आपको डिस्काउंट कोड यूज़ करना है SG10, इस पर आपको एडिशनल 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो और प्रैक्टिस को और भी बढ़िया तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। इंट्रोडक्शन से यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसको कैसे आपको एक्सप्लेन करना है देख लेते हैं। तो शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हो मनी लॉन्ड्रिंग से, कि मनी लॉन्ड्रिंग इज द प्रोसेस ऑफ कंसीलिंग द सोर्स ऑफ मनी ऑब्टेन बाय इलीगल मीन्स सच एज एम्बेजलमेंट, इनसाइडर ट्रेडिंग, ब्राइबरी, ड्रग्स ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट एक्टिविटी। ठीक है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग का एक प्रोसेस है जिसमें क्या है कि जो सोर्स ऑफ मनी है उसको कंसील किया जाता है, उसको छुपा दिया जाता है। ठीक है, चाहे वो क्योंकि वो इलीगल मीन्स के थ्रू जो है पैसा आया हुआ होता है, जैसे कि एम्बेजलमेंट के थ्रू, गबन के थ्रू वो होता है आया हुआ वो पैसा, इनसाइडर ट्रेडिंग के थ्रू हो, ब्राइबरी के थ्रू हो, ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू हो या फिर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ के थ्रू हो। ठीक है, तो ये सभी जो सोर्सेज है इनको कंसील करने का जो प्रोसेस है वही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है, राइट। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इलीगल और अनक्लीन मनी इनटू लीगल और क्लीन मनी इज रिफर्स टू एज मनी लॉन्ड्रिंग। ठीक है, मतलब जो मेन प्रोसेस होता है जो इलीगल या फिर अनक्लीन मनी को लीगल मनी में कन्वर्ट करने का, इसको ही हम लोग मनी लॉन्ड्रिंग बोलते हैं, राइट। तो यहाँ से आप इस तरह से शुरुआत कर सकते हो, इंट्रोडक्शन में बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो यहाँ पर कि मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है, राइट। इसके बाद देखो, मनी लॉन्ड्रिंग इज अ ग्रेव फाइनेंशियल क्राइम that is usually employed by white collar and street level criminals। ठीक है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग एक सीरियस फाइनेंशियल क्राइम होता है, ग्रेव फाइनेंशियल क्राइम होता है, जो कि नॉर्मली वाइट कॉलर स्ट्रीट लेवल क्रिमिनल्स जो होते हैं वो इसका उपयोग करते हैं, राइट। मोस्ट फाइनेंशियल कंपनीज हैव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज इन प्लेस टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट दीज एक्टिविटीज़। ठीक है, यानी जो फाइनेंशियल कंपनीज होती हैं वे क्या है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करती हैं ताकि इन एंटी मनी लॉन्ड्रिंग टेक्निक्स के थ्रू जो है वे इसको डिटेक्ट कर सके और इन तरह की एक्टिविटीज़ को रोक सके, प्रिवेंट कर सके, राइट। मनी लॉन्ड्रिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन सक्सेस ऑफ ड्रग ट्रैफिकिंग एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज़। ठीक है, यहाँ पर आप कह सकते हो स्पेसिफिकली ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में जो है मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, और जो मनी ट्रैफिकिंग, जो यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग और टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है, इनकी सक्सेस जो है डिपेंड करती है टोटली मनी लॉन्ड्रिंग पर, क्योंकि इसमें जो पैसा लगता है वो बेसिकली लीगल नहीं होता। ठीक है, वो इलीगल तरीके से कमाया हुआ पैसा ही इनमें इसकी जो फंडिंग होती है वो इलीगल मनी से ही होती है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आप इंट्रोडक्शन लिख सकते हो, बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हो, राइट।
इसके बाद दोस्तों हम लोग मूव करते हैं बॉडी सेक्शन में। यहाँ पर आप बता सकते हो इसके बारे में कुछ और चीज़ें, जैसे मोस्ट पीपल हु फाइनेंशियली सपोर्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डू नॉट प्रोवाइड द फंड्स डायरेक्टली टू टेररिस्ट ग्रुप्स। ठीक है, यानी जो फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को, वे क्या करते हैं, डायरेक्टली टेररिस्ट ग्रुप्स को फंड प्रोवाइड नहीं करते, राइट। दे सेंड मनी इन राउंड अबाउट वेज, यानी वो घुमा फिरा के दूसरे तरीके से इलीगल मनी को अदर वेज के फॉर्म में जो है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, दैट अलाउ देम टू फंड टेररिज्म बाय मेंटेनिंग एनोनिमिटी। ठीक है, क्योंकि उनको अपनी एनोनिमिटी को भी मेंटेन करना होता है, क्योंकि अगर एनोनिमिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो पता चल जाएगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है, राइट। तो इस वजह से वो राउंड अबाउट वेज के थ्रू जो है मनी ट्रांसफ़र करते हैं, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इसको आप बता सकते हो। इसके बाद देखो, डीलिंग इन लार्ज अमाउंट ऑफ इलीगल कैश इज जनरली इनएफिशिएंट एंड डेंजरस, सो क्रिमिनल्स नीड अ वे टू डिपॉजिट द मनी इन illegitimate financial institutions so that it can be shown legal और clean। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो कि जो इलीगल कैश होता है वो जनरली क्या, उसको इलीगल जो है तरीके से कैश को लार्ज अमाउंट में एक तो होता है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। तो उसको इनएफिशिएंट और डेंजरस तरीके से जो है वो एक तरह से नॉर्मली डेंजरस होता है उसको मेंटेन करना। तो क्रिमिनल्स क्या करते हैं, जो अमाउंट है उसको लेजिटिमेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिपॉजिट करा देते हैं, ठीक है, ताकि वो फिर फर्दर प्रोसेसेस द्वारा जो है वो लीगल मनी में कन्वर्ट होके वो उसको विड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है और इस पूरे प्रोसेस को भी आप यहाँ पर आगे एक्सप्लेन करोगे। अभी आपने शुरुआत में बता दिया कि किस तरह से जो है मनी लॉन्ड्रिंग होती है, मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर आप प्रोसेस के बारे में बता सकते हो। द प्रोसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यूजुअली इन्वॉल्व 3 स्टेप्स। ठीक है, यानी जो मनी लॉन्ड्रिंग प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स में बेसिकली होता है। फर्स्ट स्टेप जो है वो है प्लेसमेंट, सेकंड स्टेप होता है लेयरिंग और थर्ड स्टेप होता है इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये 3 स्टेप्स हैं, इनको आपको याद रखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप प्लेसमेंट है, सेकंड जो है लेयरिंग है, थर्ड जो है इंटीग्रेशन है। ठीक है, इस स्टेप्स को जरूर याद रखिएगा, राइट। अब यहाँ पर आप बता सकते हो इन स्टेप्स में होता क्या, शॉर्ट में आपको बताना है, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं करना, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं इसमें डालनी है। ठीक है, तो बिल्कुल शॉर्ट में प्रिसाइज करके आप बता सकते हो कि इन द फर्स्ट स्टेप यानी प्लेसमेंट में क्या होता है, डर्टी मनी इज पुट इनटू द लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, यानी जो अनक्लीन मनी है, जो डर्टी मनी है, जो इलीगल मनी है, उसको क्या किया जाता है, किसी लेजिटिमेट फाइनेंशियल सिस्टम में डाला जाता है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में बेसिकली इसको डाला जाता है, राइट। लेयरिंग कंसीज द सोर्स ऑफ मनी थ्रू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस। ठीक है, लेयरिंग में क्या होता है, जो सोर्स ऑफ मनी है वो बेसिकली छुपा लिया जाता है कि मेन सोर्स क्या है, क्योंकि इसमें इस तरह से इसको दिखाया जाता है कि एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन दिखा दिए जाते हैं, ये जिससे पता चलता है कि जो अमाउंट आया है वो अलग अलग ट्रांजैक्शंस के थ्रू आया है। ठीक है, तो दूसरा जो स्टेप होता है इसका वो लेयरिंग होता है। ठीक है, तो लेयरिंग आप याद रखेंगे, सेकेंड स्टेप है। और इसके बाद आता है आपका फाइनल तीसरा स्टेप इंटीग्रेशन। तो इन द फाइनल स्टेप इंटीग्रेशन, लॉन्डर्ड मनी इज विड्रॉन फ्रॉम अ लेजिटिमेट अकाउंट। ठीक है, यानी जो लॉन्डर्ड मनी है, जो मनी लॉन्ड्रिंग होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जो क्लीन मनी है उसको क्या है, एक लेजिटिमेट अकाउंट से विड्रॉ कर लिया जाता है, निकाल लिया जाता है। तो इस प्रोसेस के द्वारा जो अनक्लीन या इलीगल मनी जो है उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है लीगल मनी में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस आप बढ़िया तरीके से यहाँ पर बता सकते हो सिंपल शब्दों में, ताकि सामने वाले को बेसिकली एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए आपको कि आपको अच्छे से सारी नॉलेज है, राइट। तो इसी तरह से आपको सारी चीज़ें बहुत ही शॉर्ट में और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करनी है। इसके बाद देखो और भी चीज़ें इससे रिलेटेड आप डाल सकते हो यहाँ पर। द राइज ऑफ ऑनलाइन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज एंड ट्रांसफर्स विद मोबाइल फोन्स हैव मेड डिटेक्टिंग द इलीगल मनी ट्रांसफ़र इवन मोर डिफिकल्ट। ठीक है, यानी जो ऑनलाइन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के बढ़ जाने से, साथ ही साथ ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज और ट्रांसफर्स जो है मोबाइल के माध्यम से ये जो बढ़ गए हैं, इनकी वजह से इलीगल मनी ट्रांसफ़र जो है और ज़्यादा इसको डिटेक्ट कर पाना और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया है। ठीक है, और भी ज़्यादा कठिन हो गया है, राइट। मनी कैन ऑल्सो बी लॉन्डर्ड थ्रू ऑनलाइन ऑक्शंस एंड सेल्स। ठीक है, अब इसके अलावा और भी कई सारे तरीके जिसके द्वारा मनी को लॉन्डर किया जाता है, जैसे ऑनलाइन ऑक्शंस और सेल्स के द्वारा, गैम्बलिंग वेबसाइट्स के द्वारा एंड वर्चुअल गेमिंग वेबसाइट्स के द्वारा।
where money can be converted into gaming currency and then into real usable and untraceable clean currency। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन ऑक्शन हो, गैम्बलिंग वेबसाइट हो या वर्चुअल गेमिंग वेबसाइट हो, यहाँ पर क्या है कि जो करेंसी होती है उसको गेमिंग करेंसी में कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद उसको वापस से रियल यूजेबल और अनट्रेसेबल करेंसी या फिर क्लीन करेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे उसके सोर्स को बेसिकली पता लगा पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, राइट। तो ये प्रोसेस होता है जिसके द्वारा जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जा सकती है, राइट। द न्यूएस्ट फॉर्म ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन्वॉल्व्स क्रिप्टो करेंसी सच एज बिटकॉइन। ठीक है, अब जो नया सबसे आधुनिक तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का, वो उसमें क्रिप्टो करेंसीज को इन्वॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, जैसे कि बिटकॉइन है, अदर क्रिप्टो करेंसीज है जिनका उपयोग किया जा रहा है, तो इसके माध्यम से भी मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, राइट। तो ये भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। इसके बाद आगे दोस्तों हम लोग मूव करते हैं। Cryptocurrencies are being used in drug trade, blackmailing schemes and other criminal activities due to their relative anonymity as compared to other conventional form of money। ठीक है, क्रिप्टो करेंसीज का जो है काफ़ी अधिक यूज़ हो रहा है और एक तरह से चलन बढ़ रहा है, क्योंकि ये अलग अलग जो है इलीगल एक्टिविटीज़ में काफ़ी हद तक यूज़ की जा सकती हैं, जैसे ड्रग ट्रेड हो गया, ब्लैकमेलिंग स्कीम्स हो गई, अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो गई, क्योंकि इसमें एनोनिमिटी होती है। ठीक है, एनोनिमिटी होने के कारण जो है ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। ठीक है, क्योंकि कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ करेंसी में हमें पता चल जाएगा कि जो अमाउंट आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, उसका सोर्स पता चल जाता है, लेकिन एनोनिमिटी होने के कारण क्रिप्टो करेंसीज में यहाँ पर सोर्स नहीं पता चल पाता, राइट। तो इस वजह से जो है इनका उपयोग काफ़ी बढ़ गया है, राइट। गवर्नमेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव स्टेप्ड up their efforts to combat money laundering with regulation that require financial institutions to put system that detect and report suspicious activities। ठीक है, यहाँ पर गवर्नमेंट जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड यानी विश्व की सभी गवर्नमेंट जो है एक तरह से इसके लिए एफर्ट्स कर रही हैं ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को पूरी तरह से ख़त्म किया जा सके, इस इशू को बेसिकली कॉम्बैट किया जा सके, और इस तरह के रेगुलेशंस बनाए गए हैं ताकि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको उन पर नज़र रखी जा सके और डिटेक्ट और रिपोर्ट की जा सके जो सस्पिशियस एक्टिविटीज़ अगर कोई होती है तो। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप बता सकते हो कि गवर्नमेंट का क्या रोल है, इस रिस्पेक्ट में क्या गवर्नमेंट कर रही है, राइट। इसके अलावा देखो, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस यूएन ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शन अकाउंट फॉर अराउंड $800 बिलियन टू $2 ट्रिलियन एनुअली। ठीक है, यहाँ पर आप बता सकते हो जो यूएन रिपोर्ट के अनुसार, यूएन के अनुसार केवल ड्रग्स और क्राइम्स में ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो करीब करीब $800 बिलियन से $2 ट्रिलियन होते हैं एनुअली, राइट। तो ये बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कितना अधिक जो है मनी लॉन्ड्रिंग का केस ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है इशू, एक बड़ा इशू बना हुआ है ये, राइट। तो इस तरह से जो है आप अलग अलग इंस्टीट्यूशंस की रिपोर्ट्स के बारे में बता सकते हो इसके रिगार्डिंग क्या है। ठीक है, इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं दोस्तों कंक्लूजन की ओर। आप कंक्लूजन में आप और बढ़िया तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग डैमेजेस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोटिंग क्राइम एंड करप्शन दैट स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ एंड दस रिड्यूसिंग एफिशिएंसी इन द इकोनॉमी। ठीक है, यानी मनी लॉन्ड्रिंग क्या एक तरह से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डैमेज कर रही है, क्योंकि ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साथ ही साथ मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से क्राइम को भी प्रमोशन मिल रहा है, क्राइम भी प्रमोट होता है और करप्शन भी इससे बढ़ता है। साथ ही साथ स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण है और जिसकी वजह से जो एफिशिएंसी है इकोनॉमी की वो रिड्यूस हो रही है। ठीक है, तो ये काफ़ी हद तक जो है हमारी इकोनॉमी को, हमारी सोसाइटी को इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, राइट। It creates unpredictable changes in demand of money as well as causing large fluctuation in international capital flows and exchange rate। ठीक है, अब देखो मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से क्या होता है, अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस आते हैं मनी की डिमांड में, मनी डिमांड में, और जिसकी वजह से क्या होता है फ्लक्चुएशंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं इंटरनेशनल कैपिटल फ्लो एक्सचेंज रेट्स में। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से मनी जो है डिवैल्यूएट होती रहती है। तो ये भी एक मनी लॉन्ड्रिंग भी इसमें एक अहम हिस्सा निभाता है, राइट। तो यहाँ पर आप बता सकते हो इस तरह से इसके बारे में इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है अलग अलग चीज़ों पर मनी लॉन्ड्रिंग का, वो भी आप बता दोगे। इसके बाद फाइनली हम लोग मूव करते हैं लास्ट पैरा में कंक्लूजन के। यहाँ पर आप कंक्लूड करते हुए लिख सकते हो
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA 2002 फॉर्म्स द कोर ऑफ लीगल फ्रेमवर्क टू कॉम्बैट मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ इन इंडिया। ठीक है, अब इंडिया में इस मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के जो कानून है उसके बारे में आप बता सकते हो। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है ये एक तरह से एक लीगल फ्रेमवर्क इस एक्ट के द्वारा बताया गया है ताकि जो मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटीज़ है उससे कॉम्बैट किया जा सके, राइट। Both international and domestic organizations needs to come together by strengthening data sharing mechanisms to eliminate the problem of money laundering from our country। ठीक है, यहाँ पर अब इस तरह सजेशन देते हुए कंक्लूड कर सकते हो कि इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ऑर्गेनाइजेशंस को एक साथ मिलके अपने डेटा शेयरिंग मैकेनिज्म को और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है ताकि जो प्रॉब्लम है मनी लॉन्ड्रिंग की हमारी कंट्री से उसको ख़त्म किया जा सके, उसको एलिमिनेट किया जा सके, राइट। तो इस तरह से दोस्तों आप इस टॉपिक को बेटर तरीके से लिख सकते हो और आई होप आपको समझ आ गया होगा कैसे इसको लिखना है एग्ज़ाम में। और ये टॉपिक अगर पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में तो आप कैसे लिखोगे, इससे रिलेटेड टॉपिक भी कोई आता है तो भी आप इसमें उसको लिख पाओगे अगर आप इस टॉपिक को बढ़िया से तैयार कर लेते हो तो, राइट। तो इसी तरह से आप बाकी के टॉपिक्स को भी अच्छे से तैयार कर लेना। इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप इन बुक्स को ले सकते हो जो आपको एस्से और प्रीफिक्स राइटिंग दोनों के लिए मिल जाएगी। एस्से में आपको 100+ एस्से के टॉपिक्स मिल जाते हैं जिनको एक बार आप तैयार कर लोगे तो एग्जाम में कोई भी टॉपिक आपके आता है तो आप उसको कर पाओगे आसानी से। और यहाँ पर विद इन वर्ड लिमिट आपको सारे टॉपिक्स मिलेंगे, अराउंड 400 वर्ड्स में सारे टॉपिक्स कवर कराए गए, तो आप आसानी से उसको रीड भी कर सकते हो, बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो, आपको काट छाट भी नहीं करनी पड़ेगी और लेटेस्ट पैटर्न पर सारे टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और लोएस्ट कॉस्ट पे बुक आपको मिल जाएगी, राइट। और प्रीफिक्स के लिए आप 60+ प्रैक्टिस के सेट्स प्रीफिक्स के भी दिए गए हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो और भी डूज एंड डोंट्स और अलग अलग तरह की जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग, राइट। तो इन बुक्स को आप ले सकते हो और एडिशनल आपको 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके आप डिस्काउंटेड रेट्स पे इन बुक्स को ले सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को और भी बेहतर तरीके से कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। तो आई होप आज का वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। और इसके साथ ही साथ फ्रेंड्स आप लोग टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लेना है, इसमें आपको सारी इंपॉर्टेंट PDFs और क्लासेस की नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी, राइट। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों में और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आप में से कोई नया है तो, राइट फ्रेंड्स। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।